कल जैसा कि औसत में हमने पढ़ा कि कुछ व्यक्तियों के समूह का औसत दिया है, उसमें से कोई व्यक्ति एक आ जाता है या उसमें से कोई व्यक्ति चला जाता है, या तो कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है या व्यक्ति चला जाता है। अगर शामिल व्यक्ति का भार ज्ञात कर रहे थे तो एवरेज में कुल वृद्धि जोड़ रहे थे और कुल कमी को घटा रहे थे। आने वाले का भार पूछ रहा था तब। अगर जाने वाले व्यक्ति का भार पूछ रहा था तो हमने सीखा था कि एवरेज में से कुल कमी अपन जोड़ रहे थे और कुल वृद्धि अपन घटा रहे थे। ऐसा क्यों किया, ये बात अपनी पिछली क्लास में सीखी थी। आज थोड़ी सी अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह है, उसमें दो व्यक्ति चले जाते हैं, जैसे एक की 30 वर्ष हो, एक की 40 वर्ष आयु हो, और उसमें से समूह के व्यक्ति चले जाते हैं, उनके स्थान पे कोई दो व्यक्ति और आ जाते हैं, और औसत आयु में या तो 2 वर्ष बढ़ जाता है या फिर 2 वर्ष घट जाता है। तो फिर उन दो आने वाले व्यक्तियों की आयु, औसत आयु क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन लेंगे आज। जैसा कि ये क्वेश्चन देखेगा, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी आपके पास व्यक्ति विशेष की बात करें तो उनकी संख्या मात्र कितनी है, 10 व्यक्ति हैं। एन आपका कितना है, 10 है। 10 व्यक्तियों में से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो एवरेज में वृद्धि जो हुई, एवरेज में वृद्धि हुई है 2 वर्ष की। कब? जब 30 वर्ष और 40 वर्ष के दो व्यक्ति चले जाते हैं। इन 10 व्यक्तियों में से दो व्यक्ति जिनकी आयु थी 30 वर्ष और 40 वर्ष, ये दो चले गए और इनके स्थान पे दो व्यक्ति और आ गए। भाई 30 और 40 आयु की गए हैं, इसका मतलब इनकी टोटल आयु 30 प्लस 40 है, मतलब इनकी 70 वर्ष आयु है। 70 वर्ष की आयु वाले दो कैंडिडेट बाहर चले गए, दोनों की 70 थी। अब उनके स्थान पे दो व्यक्ति आ गए, उनके स्थान पे दो व्यक्ति और आ गए, और इनके आने से एवरेज 2 वर्ष बढ़ा है। दो व्यक्ति जाने और उनके स्थान पे दो नए व्यक्तियों के आने से एवरेज बढ़ा, इसका मतलब ये जो दो व्यक्ति आए हैं उनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, 70 वर्ष से अधिक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुल वृद्धि कितनी हुई, कुल वृद्धि, यानी जितनी आयु ज्यादा होगी उतनी ही तो एवरेज में वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ पे वृद्धि हुई 10 पे, पहले 2 गए वापिस 2 आए, 10 हुए, तो 10 इंटू में 2 यानी 20 वर्ष एवरेज में वृद्धि हुई, 2 की एवरेज में 2 की वृद्धि हुई। इसका मतलब 70 वर्ष जो गए थे उनकी आयु थी, तो आए उनकी आयु 90, दोनों की आयु का योग कितना होगा, 90। अब ये जो आने वाले व्यक्ति हैं, आने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी आयु होगी 70 प्लस 20 90। पर क्या पूछे आगे, तो बताइए आने वाले दोनों व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगी। आयु का योग तो है 90 और व्यक्ति कितने हैं, 2, तो एवरेज होता है SN बटा में N, यानी 90 बटा में 2 बराबर 45, तो 45 वर्ष है, 45 वर्ष। अगर बाय द वे ऐसा कहा जाता कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, बढ़ने की बजाय घट जाती है। जब दो व्यक्ति 30 और 40 वर्ष की आयु के चले जाते हैं, उनके स्थान पे दो व्यक्ति और आ जाते हैं। कब घटेगी, जब दो व्यक्ति 70 वाले गए जिनकी आयु टोटल 70 है और दो नए व्यक्ति आ रहे हैं उनकी आयु अगर इस 70 से कम है तो एवरेज में कमी होगी। तो इसका मतलब 70 में से 20 घट जाता, 50 होता, और उनकी औसत आयु अगर पूछता तो 50 में 2 का भाग लगाते 25 आती। क्या आती, 25। ऐसा ही क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सेम की सेम बात है, बस थोड़ी सी आयु विशेष अलग हो जाएगी। 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों का समूह, इनमें से 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, यानी एवरेज में कमी, एवरेज में जो कमी हुई है वो 2 वर्ष की हुई है। एवरेज में कमी कितनी हुई है, 2 वर्ष की। अब एवरेज में कमी 2 वर्ष की हुई तो कुल कमी कितनी हुई, कुल कमी
अगर कुल कमी देखें तो 2 गुणा में 10 यानी 20 वर्ष। 20 वर्ष कम आयु है, यानी गए ना उनसे 20 वर्ष कम आयु के हैं। अब कह रहा कि 2 व्यक्ति गए, उनकी 50 वर्ष, जब 60 वर्ष और 50 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर अन्य 2 व्यक्ति आ जाते हैं, यानी जो गए हैं उनकी आयु 60 प्लस 50 बराबर 110 वर्ष है, और इनके स्थान पे 2 व्यक्ति वापस आ जाते हैं और आने से एवरेज में कमी हुई है। इसका मतलब इस 110 से वो 20 वर्ष छोटे हैं, कम आयु के हैं। तो आने वालों की जो आयु होगी, आने वाले व्यक्तियों की आयु वो 110 में से हम लोग घटा देंगे कितना 20, तो कितना आया 70। उनकी आयु का जो योग आया है वो कितना है 70, ओ सॉरी 90। 110 में से 20 घटाया तो आपका कितना आया 90 आया। अब अगली बात देखिए क्या पूछा, आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होगा भाई, एस एन बटा में एन बोले तो 90 बटा में 2 और बराबर 45 वर्ष। कितना 45 वर्ष होगा। बात समझ में आई, कोई डाउट है किसी को? चलो अगले पार्ट पे आते हैं। अगला जो है ये वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो टाइप है, इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझेंगे, विस्तृत नहीं करेंगे, एक आसान तरीका अपनाएंगे। 40 संख्याओं का औसत 28 वर्ष निकाला गया। 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, तो n तो है आपके पास है 40 और इनका एवरेज है 28। एवरेज है 28। अब क्या कह रहे, परंतु बाद में पता चला कि 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया, यानी सही संख्या क्या थी आपकी, सही संख्या थी 39 और आपने क्या गलत पढ़ लिया, गलत संख्या जो आपने पढ़ी है वो आपकी 79 है। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या हुआ, आपको लेना तो था 39 और आपने ले लिए 79। इसका मतलब आपने ज्यादा ले लिए। कितने ज्यादा लिए, इस 79 में से आपने 39 से घटाए, कितने 40 जो टोटल इनका योग आ रहा है, इनका योग जो टोटल आएगा 28 इंटू में 40, उसमें 40 क्या है ज्यादा है, 40 क्या है ज्यादा, तो 40 उसमें से क्या करेंगे घटाएंगे और फिर आप उसमें 40 का भाग देंगे, फिर एवरेज आएगा। ये प्रोसेस आपकी लंबी है, ये प्रोसेस लंबी रहेगी। अब इस प्रोसेस से बचना है तो तरीका क्या अपनाएं कि जो सही संख्या है उसको तो ले लो प्लस, और जो गलत संख्या है उसको ले लो माइनस। इसका मतलब कितने ज्यादा है उसमें, तो देखो ये माइनस वाले में अब जो हम तरीका अपनाएंगे वो नया होगा। तो 79 में से 79 में से 39 घटाए तो माइनस के कितने बचे 40। इसका मतलब इसके अंदर टोटल में 40 से ज्यादा है, टोटल में 40 ज्यादा है, एवरेज में नहीं। अब एवरेज में कितना ज्यादा है, एवरेज में कितना ज्यादा है, तो अब इसका एवरेज निकालेंगे। अगर एवरेज निकालें तो -40 और बटा में 40 तो कितना आया -1, तो एवरेज में से आप 1 घटा देंगे, यानी ये माइनस आए ना तो एवरेज में से घटाना है और प्लस आए तो एवरेज में जोड़ना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपका जो सही औसत है, राइट जो एवरेज होगा, सही औसत होगा 28 में से आप 1 घटा देंगे तो बराबर आपका 27 आएगा। कितना आएगा 27। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, कर पाओगे। अगर इस साइड में ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब कितने ज्यादा हैं,
तो उसका एवरेज वृद्धि और एवरेज कमी निकाल लोगे। आपको प्लस वाली साइड में आ रहा है तो एवरेज वृद्धि निकाल के उसमें जोड़ दो, और माइनस साइड वाला ज्यादा आ रहा है तो उसमें एवरेज निकाल के उसमें से घटा दो। सबसे आसान तरीका तो है यही, बाकी लेंथली तरीके तो बहुत होते हैं। अगले सवाल में देखिएगा, मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे कि 35 संख्याओं का औसत 48 निकाला गया। आपके पास n कितना है 35, और इनका एवरेज जो है वो है 48। 35 संख्याओं का एवरेज 48 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला सा कि आपने 97 के स्थान पर 27 लिख दिया था। तो सही तो आपका था 97 और गलत आपका था 27। इसका मैंने एक तरीका बताया कि सही को प्लस लिखेंगे और गलत को आप माइनस लिखेंगे। तो ये प्लस और ये आपका माइनस, इनका डिफरेंस देखें, इनका अंतर देखें, तो अंतर इसका कितना है 70। तो इस 70 का एवरेज निकाल लो। 70 का क्या निकालो एवरेज। अब एवरेज निकालेंगे तो 70 में किसका भाग लगाएंगे n 35 का, तो कितना है आपके पास 2 आया। अब एवरेज में 2 क्या कर दो बढ़ा दो, एवरेज में 2 बढ़ा दो, प्लस आया है ना, प्लस की साइड ज्यादा है तो एवरेज में 2 बढ़ा दो। तो सही जो राइट आपका एवरेज होगा, सही औसत जो होगा वो 48 प्लस 2 बराबर आपका हो जाएगा 50। चलो ये तो हमने एक एक संख्याओं का लिया। बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि संख्याएं आपकी ज्यादा हो, यानी 40 संख्याओं का औसत 48 निकाला गया, ऐसा ही कोई क्वेश्चन होता कि 40 संख्याओं का औसत 48 निकाला गया, 25 को 52 पढ़ लिया गया, 28 को 82 पढ़ लिया गया, 69 को 97 पढ़ लिया गया हो, तो सही औसत क्या होगा। तो अपन सही को एक तरफ जोड़ेंगे और गलत को एक तरफ। अगर आपका प्लस की साइड सही वाला ज्यादा है तो प्लस और गलत वाला ज्यादा है तो माइनस, फिर उनका अंतर देख लेंगे। अंतर निकालने के बाद n का भाग लगाएंगे। प्लस की साइड वाला है तो एवरेज में वृद्धि कर देंगे, और माइनस की साइड है तो एवरेज में कमी कर देंगे। एवरेज वृद्धि और कमी निकाल लेना आप लोग, समझ में आई। इसी टाइप का अगला अपन तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिएगा, एक व्यक्ति द्वारा 20 राशियों का औसत 60 निकाला गया। आपके पास जो n है वो 20 है, n की वैल्यू कितनी है 20, और इनका जो एवरेज निकाला गया वो है 60। परंतु बाद में पता चला कि उसने 75 को तो क्या पढ़ लिया है 15 पढ़ लिया, 75 को 15 पढ़ लिया, 50 को 60 पढ़ लिया, और 70 को 90 पढ़ लिया, 70 को 90 पढ़ लिया। अब ये तो आपकी राइट साइड वाली संख्याएं हैं, ये सही है, और ये आपका गलत वाली साइड का है ना, रॉन्ग साइड जो आपने पकड़ी है इस साइड में, ये प्लस का और ये आपका माइनस का हुआ। आप जोड़ें किस साइड में ज्यादा आता है वो अंतर देख लेंगे। तो ये 5 का 5 और ये हो गया 14 और 5 है 19, ये प्लस का हुआ, और ये आपका 5 का 5 और ये हो गया 15 और 1 है 16, इतना ही तो है। इसमें से ये माइनस का है, तो अंतर कितना है अब आपका इनका, अंतर आया 23। क्यों आएगा भाई, 0 से 0 3 और 165 आया गया ये, तो कितना अच्छा 16 था, तो ये 30 बच गया आपका, कितना 30, कितना आया 30। 30 किस साइड का, प्लस की साइड का या माइनस साइड का, बिल्कुल आपकी प्लस की साइड का है। इसका मतलब एवरेज में वृद्धि करनी है, पर ये एवरेज नहीं आया। अब इसका एवरेज निकालना है, और एवरेज की जब वृद्धि करेंगे एवरेज में प्लस, तो 30 में किसका भाग लगाएंगे आप n का भाग लगाएंगे, n आपका 20, तो यह आपका आया 1.5। इसका मतलब एवरेज में 1.5 बढ़ा दो, तो सही जो राइट आपका एवरेज होगा, सही औसत जो होगा वो होगा साहब
कितना 60 प्लस 1.5 बराबर 61.5 आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई सभी को? कोई डाउट है किसी को बोलो, अगर कोई डाउट है तो बताइए, है ना, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं अगर कोई डाउट हो तो बोले। समझ में आ गया सभी को? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट में क्या पढ़ें। जैसे ये सही गलत वाली तो बात समझ में आ गई कि जैसे किसी समूह का एवरेज दिया हो तो उसमें सही और गलत देख लीजिएगा आप। एक साइड सही लिख लेंगे और एक साइड अपन गलत लिख लेंगे। अगर सही साइड वाले को प्लस लिखना है, गलत साइड वाले को आप माइनस लिखोगे। अगर प्लस साइड का ज्यादा आ गया और माइनस साइड का कम आ गया तो उनका अंतर प्लस आएगा और फिर उसकी एवरेज वृद्धि निकाल लो। और गलत साइड वाला आ रहा है तो एवरेज कमी निकाल लो। वृद्धि वाला आप प्लस कर देंगे, कमी वाला आप माइनस कर देंगे। पर एवरेज में वृद्धि और एवरेज में कमी निकाल कर ही एवरेज में जोड़ना या एवरेज में घटाना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप संख्याओं का अंतर निकाले वो जोड़े घटाए, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करना। ये गलती से भी गलती नहीं करना, जानबूझ के भी मत करना भाई, भूल के भी नहीं करना है ना, ये गलती नहीं करेंगे। अब अगला जो पैटर्न होगा वो क्वेश्चनों का वो नेक्स्ट है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे सोचो कि आज तक आप क्रिकेट मैच खेले हो, मान लो आप सचिन तेंदुलकर हो, है ना, हाँ भाई आप भी मान लो, गुड़िया भी, कोई न कोई क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बना लो अपने आप पे, है ना, जचा लिया, हाँ कि आप खिलाड़ी हो। आपने साहब अब तक 15 पारी खेली है, अब तक आपने 15 पारी खेली। मैं क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा इधर और उसी क्वेश्चन से आपको डाटा और आंसर निकालने का तरीका सिखाऊंगा। आप अब तक 15 पारी खेले और आपका जो औसत रन था, एवरेज रन रेट थी आपकी, वो आपकी 80 थी। हो सकता है आपने किसी में ज्यादा बनाए, हो सकता है किसी में कम बनाए, हो सकता है आप कभी जीरो पे भी आउट हुए, वो आपकी मर्जी है ना। माता रानी की उस दिन कृपा नहीं बरसी, आलिया उस दिन मैदान में नहीं थी, तो भाई सीधी सी बात है विराट से चुक के कैसे लगे, है कि नहीं? तो चुका होगा कोई कारणवश से, है कि नहीं? तो अगली 16वीं पारी में अब मैदान में उतरे सा विराट कोहली और सामने बैठी है आलिया भट्ट। मान लो अनुष्का ने, क्यों यार अनुष्का ही जरूरी, अच्छा अनुष्का कोई बैठा होगे क्या, चलो अनुष्का बैठी है। अब भाई हुआ क्या, हुआ यूं कि उसने खूब चौके छक्के मारे और बंदे ने तक का स्कोर पार करके 120 रन बना लिए। अब इसने देखो यहां पे इस पारी में जो रन बनाए वो 120 रन बनाए। तो मुझे ये बताइए आप, क्या ये जो पीछे एवरेज था, क्या इस एवरेज में वृद्धि होएगी? बिल्कुल इस एवरेज में वृद्धि होएगी। अगर वो 80 रन बनाता तो भी एवरेज प्रभावित होता, क्योंकि एवरेज होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, एवरेज प्रभावित होता। पर उसने 80 के बजाय 120 रन बनाए, 120। तो कितने रन ज्यादा बने इधर, कितने रन ज्यादा बने? 40 रन ज्यादा बने। ज्यादा कितने? 40 रन। रन आपके जो 40 ज्यादा हैं, ये एवरेज में ग्रोथ करेंगे, एवरेज इनका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब कितना एवरेज बढ़ेगा भाई? 40 से कितना एवरेज बढ़ जाएगा? पहले जो 80 था उससे कितना ज्यादा होएगा? तो 16 का दे देंगे यहाँ पे भाग, तो ये एवरेज में वृद्धि आ जाएगी। कितनी वृद्धि हुई? तो 16 दूनी 32, बच गए कितने? 8 और 16 पंजो 80, यानी आपका एवरेज हो गया 16वीं पारी तक जो आपका एवरेज हो गया। यहाँ पे एवरेज 16वीं पारी का 80 प्लस 2.5 यानी 82.5। अब ये अगले ग्राउंड में कभी जाएगा और 17वीं पारी जब खेलेगा
तब इसके बगल में जब ये बैट लहराते हुए ग्राउंड में आएगा तो इसके बगल में इसका रन औसत दर्शाया जाएगा कि अब तक इसका रन औसत ये रहा है। देखिए अब की बार क्या करते हैं मैदान में, है ना। बुरा हाल है टीम का, क्या टीम को संभाल पाएंगे, ऐसा होता है ना। कई बार तो रोचक उनसे कमेंट्री वाले से ही अपना पूरा हो जाता है कि यार ये ठीक कह रहा है बेचारा। अब देखिए, अब आपके पास ये नहीं होगा, पर्सन में ये डाटा आपके पास नहीं होगी और पर्सन में ये डाटा भी आपके पास नहीं होगी। आपके पास ओनली 120 रन होगा और बढ़ा हुआ रन औसत होगा। तो आपको बताना होगा कि 16वीं पारी तक कितना औसत रन था, 17वीं पारी तक औसत रन क्या था, या 15वीं पारी का औसत क्या है, 16वीं पारी का औसत क्या है। अब मैं इसे क्वेश्चन में मैनेज करके आपको तरीका बोलता हूं कि कैसे क्या पूछेगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16वीं पारी में 120 रन बनाए हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16वीं पारी में 120 रन बनाए हैं, तो प्रत्येक पारी औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हो जाती है, हो रही है। 2.5 रन की प्रति पारी वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 15वीं पारी का औसत क्या था, या फिर 16वीं पारी का औसत क्या था, यानी ये जो आप पूछ रहे हैं। अब आप ये जाने, अगर इसी क्वेश्चन को ना देखिए ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, तो ये बिल्कुल समझ में आने वाला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, आसान हो जाएगा। 15 पारी है सब, पर 15वीं की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं 16 पारी खेली है, 120 रन बनाए। 120 रन बनाने से एवरेज में जो वृद्धि हुई है वो 2.5 रन की हुई। अगर 16वीं पारी में रन बनाने से एवरेज में वृद्धि हुई तो इसका मतलब इस पारी में रन ज्यादा बने हैं, तो पिछली पारी में रन कम थे। और इस पारी में अगर एवरेज में कमी हो रही है तो इसका मतलब पिछली पारी में एवरेज ज्यादा था। कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस भी लगाएं, है ना। कई बार ये बोलने में आता है तेरे में कॉमन सेंस ही नहीं है। क्या भाई बाजार में मिलता है, मार्केट में? पंसारी के पास कभी गए हो, जाके पूछा है कि भाई 5 ग्राम कॉमन सेंस दे दे, हैं? तो यहाँ पे एवरेज में वृद्धि देखेंगे, यानी कुल वृद्धि देख लेते हैं हम। कुल वृद्धि 2.5, पारी कितनी है 16वीं, और 16 से गुणा किया तो आपका आएगा 40। 16 5 80, ये पॉइंट, और 16 दूनी 32 8 है 40। 40 रनों की क्या हुई है, इस पारी में 40 रन ज्यादा बने हैं पिछली पारी से। तो आपको 16वीं पारी देकर 16वीं का ही औसत पूछता है मान लो, तो याद रहे आपको 15वीं पारी का औसत पहले निकालना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? अगर आपको 16वीं पारी के रन देकर 16वीं पारी का ही औसत पूछ रहे हैं तो आपको 15वीं पारी का औसत निकालना पड़ेगा। इसका मतलब पिछली पारी में 120 से 40 रन एवरेज कम था, तो 15वीं पारी का जो एवरेज है, 15वीं पारी का एवरेज वो हो गया साहब 120 रन माइनस 40 कितना था 80। क्या यहां 80 नहीं है? बिल्कुल यहां पे 80 है, और हमने 80 से ही कोई डाटा उठाई थी। अब इसके बाद आपको अगर 16वीं पारी पूछता है कि 16वीं पारी का औसत क्या था, तो पहले आप 15वीं का निकालेंगे 80 और उसमें जोड़ेंगे 2.5, तो आपका हो जाएगा 82.5। अगर यहां मैं बोलता कि उसने 40 रन बनाए, सोचो कि 50 भी नहीं बनी अगले से, है ना। गर्मी का मौसम था, 30 लगी हुई थी, सोचते यार चल पानी पियेंगे ठंडा ठंडा कोल कोल, और 40 रन बनाए, एवरेज में 2.5 रन प्रति पारी कमी हो गई। क्या हो गई? कमी होते ही ये जो 2.5 को आप 16 से गुणा करेंगे 40 आएंगे, वो उसे के अंदर जोड़ देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अभी बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्यों ना पर इस पे क्वेश्चन कर लें। अब चलो अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, बात समझ में आई होगी
और नहीं आई तो देखो फिर दोबारा समझाऊंगा, टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत टेंशन लेता है आपकी, नए नए क्वेश्चन देता है हर बार आपको, कि उसको टेंशन है कि कुछ नया करना चाहिए इनको, है ना। तो देखो क्रिकेट की 15 पारियों का कुछ रन औसत था, हमें नहीं पता कुछ संख्या थी होगी, परंतु 16वीं पारी में, कौन सी 16वीं पारी में 70 रन बने सा, और 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए, जिससे औसत रनों की संख्या में 3 अंक की वृद्धि हो गई। तो एवरेज में वृद्धि जो है वो 3 रन बढ़ गया, यानी 3 रन प्रति पारी बढ़ोतरी होगी। एवरेज में 3 रन बढ़ना मतलब प्रति पारी 3 रन बढ़ना। तो यहां पे टोटल वृद्धि कितनी होगी, कुल वृद्धि कितनी होगी, कुल वृद्धि, और कुल वृद्धि निकालेंगे तो आपके पास पारी थी 16वीं पारी खेली आपने, अंतिम पारी 16वीं खेली होगी, 16वीं पारी में उतरे मैदान में क्वेश्चन के अनुसार, है ना। वैसे तो पता नहीं कितने खेले हो आप, है ना, छोटे थे तो डंडियोलियां घूमता ही रहता। 16 3 48 रन, यानी इस पारी में 48 रन, कितने 48 रन क्या बने, ज्यादा बने। कितने बने, 48 रन ज्यादा बने। हो सकता है ये कोई बैट्समैन बॉलर ही हो बेचारा, है ना। तो 15वीं पारी का एवरेज क्या होगा, 15वीं पारी का एवरेज, तो एक तरीका सीखा हमने कि जो रन थे, ये जो रन निकाले, इसमें से कुल वृद्धि आप घटा रहे हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब आपको घटाना है, ज्यादा बन गए तो 70 में से आपने कितना घटा दिया, 48, कितना बच गया भाई, 22, यानी पिछली पारी तक उसका औसत रन कितना था, 22 था। तो 16वीं पारी का देखो, 15वीं पारी का औसत रन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 22, है ना। 16वीं पारी का एवरेज क्या होगा, तो आपने 22 में एवरेज में कितना जोड़ देंगे, 3, तो कितना हुआ 25, जैसा कि आपने अभी प्रैक्टिकल किया था एक क्वेश्चन का, तो कितना हो गया 25, ठीक है, कितना हुआ 25। तो 16वीं पारी का जब एवरेज निकालोगे तो आपका 15वीं पारी का एवरेज जो 22 आया था उसमें 3 की ग्रोथ कर दो, 3 वृद्धि कर दो, तो ये 22 प्लस 3 आपका आंसर आया 25 रन। कर पाओगे, हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाए, कमी हो जाए। अब अपन कमी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अब तक वृद्धि वृद्धि वाले क्वेश्चन हैं, और एक ये क्वेश्चन देखिएगा पहले। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक गया, इसका मतलब उसने 98 रन बनाए। कितने बनाए, 98। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 22वीं पारी में उसने शतक बनाने में 2 रन चूका, इसका मतलब उसने रन बनाए 98, तो उसका औसत रनों में वृद्धि हो जाती है, एवरेज में वृद्धि हो गई, 2 रन प्रति पारी बढ़ गया, तो 22 दूनी 44, यानी 44 रन पिछली पारी से ज्यादा है। तो 98 में से 44 क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, तो कुल वृद्धि निकालेंगे। यहाँ पे कुल वृद्धि कितनी हुई, तो एवरेज बढ़ेगा प्रत्येक पारी पे, तो यहाँ पे 22 से इसे गुणा कर देंगे, तो 22 दूनी 44, 44 रनों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो 21वीं पारी का एवरेज क्या था, 22वीं का कभी भी डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, पहले आपको 21वीं का देखना पड़ेगा, यानी 21वीं पारी में 98 रन से एवरेज 44, 98 से 44 कम था, तभी तो इसमें 44 बने जब एवरेज वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे आप लोग, 98 में से 44 घटा ही दिए, तो आपके उत्तर आ गया 54। आपका 21वीं पारी का एवरेज 54 था, तो 22वीं पारी का एवरेज क्या होगा, 22वीं पारी का जो एवरेज होगा वो 54 में कितना जोड़ेंगे आप, 2, तो आपका उत्तर हो गया 56। कितना हुआ, 56 हुआ। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है, नहीं है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे कमी हो रही है तो दिमाग में बैठा लो, कम हो रहा है, इसका मतलब पीछे एवरेज क्या था, ज्यादा था। पीछे एवरेज अगर ज्यादा था और इस पारी में अगर कम बने हैं तो इसका मतलब कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। तो क्यों ना हम एक कमी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। ये लो देखो,
एक क्रिकेट खिलाड़ी की 16 पारियों तक रन औसत कुछ था, मतलब होगा में कोई मतलब नहीं है। 17वीं पारी में 58 रन बनाए, उसने 17वीं पारी में 58 रन बनाए हैं साहब, और औसत रनों में 2 अंक की गिरावट आ गई, तो एवरेज में क्या होगी? कमी। कमी कितने की हुई है? 2 रन प्रति पारी कमी हुई, तो कुल कमी कितनी हुई? कुल कमी। हम कमी को माइनस से दर्शाए थे, तो -2 को आपने गुणा कर दिया साहब किससे? 17 का, यानी आपका आया 34। यानी इस पारी में 34 रनों की कमी हो रही है। इसका मतलब पहले क्या थे? ज्यादा ही थे, ज्यादा थे। तो अब क्या करो? 16वीं पारी का, 16वीं पारी, यहाँ पे माइनस हुई, कमी हुई, मतलब माइनस को दर्शाया मैंने कमी से। 16वीं पारी का एवरेज निकालें तो रन दिए हैं, पर यहाँ पे क्या दी है? कमी दी है। इस कमी को, यानी कुल कमी को इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, कुल कमी। तो आपका आया साहब 58 प्लस 34, तो ये आपका आ गया 92। अरे भाई 8 4 12 5 3 8 1 9 92, कितना है? 92। कोई डाउट किसी को? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली पारी में देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में 45 रन बनाता है। उसने 12वीं पारी में 45 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए? 45। और 45 रन बनाता है और उसके रन औसत में 1 अंक की गिरावट आ जाती है, यानी एवरेज में कमी आई। कितने की? 1 अंक की। इसका मतलब प्रत्येक पारी में 1 रन गिर गया। इसका मतलब इस पारी तक उसने 12 रन, इस पारी में उसने 12 रन, पिछली पारी से 12 रन कम बनाए, तो कुल कमी देखिएगा, कुल कमी, और कुल कमी निकालेंगे तो 1 गुणा में 12, यानी 12 रनों की क्या हुई है? कमी हुई है। 12 रन उसने कम बनाए हैं। तो पिछली पारी में 11वीं पारी का जो एवरेज था वो 45 में आप क्या कर दो? ये 12 जोड़ दो तो आपका हो गया 57। पर अगर आपको 12वीं पारी का पूछता है, 12वीं पारी का, तो 57 में ये 1 अंक क्या कर देंगे? यहाँ पे घटा देंगे, तो उत्तर हो जाएगा 56। क्या होएगा? 56। मेरी बात समझ पा रहे हो? पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था, पर इसमें 16वीं पारी का किया था। अगर इसमें आपको 17वीं पारी का पूछता, 17वीं पारी का एवरेज बताइए, तो आपका जो ये 92 आया था, इस 92 में एवरेज में जो कमी हुई है -2 की, वो घटा दो, कितना आया? 90। ये आपका आ गया 17वीं का। कर पाओगे? अब मुझे लगता है कि ये तो सवाल आप कर लोगे। अब थोड़ा सा मिश्रण मेथड करते हैं, एलिमिनेशन की बात करेंगे। औसत वाले क्वेश्चन मिश्रण में कैसे निकालें, तो एक तरीका है, ध्यान रखिएगा। टोटल जो दिया होता है वो बीच में आएगा, यहां हमेशा टोटल एवरेज आएगा बीच में, और यहां ऊपर जो लिखेंगे आप लोग, या इस साइड, अगर लड़के हैं तो इस साइड में लड़के लिखेंगे, इस साइड में लड़कियां लिखेंगे, अगर लिखा हुआ है तो। ठीक है? इनका जो अंतर होगा वो इनकी संख्या का अनुपात होगा। जैसे कि एक परीक्षा में छात्र व छात्राओं, यानी लड़के और लड़कियों, तो यानी छात्र लड़के हुए और छात्राएं लड़कियां हुई, है ना? छात्राएं तो हैं, लड़के तो हैं 71 और लड़कियां हैं 73, तथा समस्त विद्यार्थियों का औसत 71.8 है। ये कहां लिखा जाए? बीच में, एवरेज है 71.8। अब इसको घटाओ, ये आया आपका 0.8 आया, और इसमें से आप घटाए 71 तो 71 बढ़ाया तो सीधा 2 बच गया। 2 में से आप 0.8 घटाए तो 1.2 बच गया, 1.2। इनका अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। इसमें इस साइड है लड़के
और इस साइड हैं लड़कियां, यानी ये छात्र और ये छात्राएं। अब कभी भी क्वेश्चन में इस प्रकार की कंडीशन आ जाए और बीच में दशमलव हो और समान अंकों पे हो तो आप इसको हटा दो। ये आपका 12 हो गया और ये आपका 8 हो गया। अब 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3:2। बाय द वे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि घटाने के बाद आपके सामने जो कंडीशन आती है, जैसे इस साइड में 1.5 आ गया और इस साइड में आपके पास 5 आ गया, घटाया तो यहाँ पे 1 अंक पे पॉइंट है तो 1 अंक पे पॉइंट लगा के 0 लगा दो, फिर पॉइंट हटा दो। ये 6 और ये आ जाता है 25। अगर ऐसी कंडीशन आए तो कह रहा हूं, समझ रहे हो, घटाने के बाद ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी। हो सकता है आपके दिमाग में ये आ गया कि एक साइड में पॉइंट हो 1 अंक पे और इस साइड में हो 2 अंक पे, तो इधर 2 अंकों पे पॉइंट है तो इधर भी क्या कर देंगे अपन, 1 0 और लगा देंगे, तो ये 450 और 125 हो जाएगा। संख्या को डिवाइड कर देंगे, छोटा कर देंगे और उसका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, कर पाओगे। पहले स्टेज में क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने होते हैं। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली जाती, क्या बदल दी जाती, लैंग्वेज, कि एक कक्षा के छात्र और छात्राओं के औसत, एक कक्षा के सभी छात्र और छात्राओं का औसत 71.8 है। उनमें से 75 छात्राओं का औसत प्राप्तांक 73 व शेष लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। तो बताइए लड़कों की संख्या क्या है या कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। तो क्वेश्चन में ऐसी डाटा कभी भी पूछी जाए और लड़कियों की संख्या दी जाए तो लड़कियां यहाँ पे कितने, लड़के यहाँ पे कितने हैं, 3 और लड़कियां यहाँ पे कितनी हैं, 2। तो उस यूनिट के बराबर अपन रख लेंगे, जैसा कि यूनिट प्लान में अपन बार बार सीखते हैं। आगे के क्वेश्चन देखेंगे तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट 120 है, किसी पेपर में 120 कैंडिडेट बैठे हैं, प्राप्त अंकों का औसत इनका 35 है। कितना है, 35, यानी इनका एवरेज 35 है। इनमें उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा, एक तो कह रहा है उत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत, प्राप्त अंकों का औसत 39 है। ये कितना है, 39। और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना दे रहे हैं, अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। तो अनुत्तीर्ण का यहां पे देखा गया तो कितने, 15। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या बताइए या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं। इनका अंतर होता है 20 और इनका अंतर है कितना, 4। काटे तो 5:1। इसका मतलब ये देखो कि ये आपके पास उत्तीर्ण तो हुए हैं 5 और अनुत्तीर्ण हुए हैं 1, तो टोटल हो गए 6 और यहां टोटल कितना, 120। तो 120 यूनिट यानी 6 यूनिट बराबर 6 यूनिट बराबर 120 है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 120 में 6 का भाग देंगे तो कितना है, 20। 1 यूनिट के अंदर 20 छात्र हैं। तो बताइए उत्तीर्ण वाले ये हैं, है ना, ये उत्तीर्ण वाले हैं, तो इसको 20 से गुणा किया तो उत्तीर्ण छात्र कितने हुए आपके, 100 और बाकी 20 क्या है, अनुत्तीर्ण। समझ में आई बात, कर पाओगे, कोई डाउट है किसी को। चलो नेक्स्ट पे थोड़ा चर्चा और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। ये देखिएगा, कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग के और कुछ सफेद रंग के आपके पास गेंद है, 10 गेंद है ऐसा, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफेद रंग के। सभी गेंदों का औसत मूल्य, मतलब इन 10 गेंदों का औसत मूल्य 28 है। और इसमें कहा कि कुछ तो लाल है और कुछ सफेद है, ये बात बोली गई है।
यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए है, अब मैं लिख देता हूं यहां पे रेड वाली लिख देता हूं, रेडी है ना, लाल रंग वाली आपके पास उनका मूल्य है 25 रुपए और सफेद गेंदों का औसत मूल्य है जो व्हाइट है उनका है 23 रुपए। तो कह रहा कि सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी, लाल गेंदों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो यहां पे कितना आया, 2 आया और यहां घटाया तो आपके पास है, इनका अंतर कितना है, इनका 3 आया। यानी कहने का मतलब रेड वाली तो कितनी है, 2, ये लाल रंग वाली है और ये आपकी सफेद है और सफेद वाले की जो डाटा आई है वो कितनी आई है, 3 आई है और टोटल कितनी है, 10, 2 3 है 5 और 5 यूनिट बराबर, 5 यूनिट बराबर आपका 10 है तो 1 यूनिट बराबर हमारा आया 2, कितना आया, 2 गेंद आएंगी। तो अगर आपको लाल पूछता है तो इसको 2 से गुणा किया तो कितनी हुई, लाल गेंद आपकी 4 और आपकी सफेद गेंद जो है उसको 2 से गुणा किया तो हुआ आपका 6। इस प्रकार से एवरेज मिश्रण मेथड आप क्वेश्चन है आसानी से कर लेंगे और याद रखिएगा अंतर देखना है, क्या देखना है, अंतर। आगे की क्लास में अपन मिलेंगे कल ब्रेक के बाद।